मेरे प्यारे बच्चे, जय हिंद। वंदे मातरम। आज आप लोगों का गौतम बुद्ध का जो चैप्टर है, बौद्ध धर्म का जो चैप्टर है बेटा, मैं खत्म कर दूंगा। और याद रखिएगा, अगली क्लास में मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, भारत का भूगोल पढ़ाऊंगा। ठीक है। इसलिए आप लोग भारत का भूगोल का जो परिचय है, पहला लेसन, उसको पढ़ के रहिएगा। क्लास देखिएगा 9 में, 11 में ये मटेरियल मिलेगा। इसको आप पढ़ के रहिएगा। मैं अगला क्लास में भारत का भूगोल का परिचय ही पढ़ाऊंगा। देखिए, बौद्ध धर्म। ठीक है। ये रहा बौद्ध धर्म। बौद्ध के प्रतीक चिन्ह, भगवान बुद्ध के जो है, जन्म से लेकर के उनके मृत्यु तक कुछ प्रतीक चिन्ह है, उसके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ। घटना यहाँ दिया हुआ है, यहाँ प्रतीक दिया हुआ है। क्या घटना घटी? जन्म। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है बेटा? गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह है कमल एवं साढ़। कमल एवं साढ़ जो है, वह गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। घोड़ा जो है, वह गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। निर्वाण। निर्वाण किसका प्रतीक है? तो पद चिन्ह का प्रतीक है। पद चिन्ह जो है, वो पद चिन्ह के द्वारा जो है निर्वाण को दिखाया गया है। ये उनका निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। मृत्यु का प्रतीक है। यहाँ देखिए, मृत्यु, मृत्यु नहीं कहेंगे, उसको मोक्ष कहते हैं। और मृत्यु का प्रतीक क्या है? तो स्तूप है। स्तूप, बौद्ध धर्म में स्तूप बनाए जाते हैं। स्तूप किसका प्रतीक होता है? तो मृत्यु का प्रतीक होता है। गौतम बुद्ध जब मरे थे, तो उनका जलाने के बाद जो अवशेष बचे थे, उससे सम्राट अशोक के द्वारा कई स्तूप का निर्माण किया गया था, जिसमें सांची का स्तूप भी एक था। याद रखिएगा, तो स्तूप क्या है? मृत्यु का प्रतीक है। जबकि पद चिन्ह क्या है? तो निर्वाण का प्रतीक है। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति। अब हम आप लोगों को बौद्ध संगीति के बारे में बताएंगे। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 483 बीसी में। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। ये कहाँ हुआ था बेटा? तो बिहार के राजगीर में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। और किसके शासन काल में हुआ था? तो आजाद शत्रु के काल में हुआ था, है ना। आजाद शत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ? तो द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ 383, है ना, बीसी में, यानी ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो बिहार के वैशाली में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर्वकामिनी या सावाकामी। किसी किसी किताब में सर्वकामिनी लिखता है, किसी किसी किताब में सावाकामी लिखता है। दोनों एक ही चीज है। और किसके काल में? तो कालाशोक के काल में। सर्वकामिनी जो है या सावाकामी जो है अध्यक्ष थे, और कालाशोक के काल में जो है यह बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अब आगे तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 250 बीसी में। कहाँ हुआ था? तो बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोगली पुत्र तीक्ष थे। किसके शासन काल में हुआ था? तो सम्राट अशोक के शासन काल में हुआ था। यह मौर्य शासक सम्राट अशोक के काल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ? तो 72 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो कश्मीर के कुंडल वन में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे। और किसके काल में हुआ? कनिष्क के काल में हुआ। हीनयान एवं महायान संप्रदाय, बौद्ध धर्म के जो है दो संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान। हीनयान जो है, गौतम बुद्ध का जो उपदेश दिया गया था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है और आज भी उसी को स्वीकार करते हैं। लेकिन महायान जो संप्रदाय है, वह परिस्थिति के साथ साथ उनके उपदेश में बदलाव किए हैं। और ये गौतम बुद्ध के साथ साथ उनका जो पूर्व जन्मों की जो कहानी है, बोधिसत्व है, उनको भी ये लोग विश्वास करते हैं और समय के साथ साथ नियम में परिवर्तन भी करते हैं। तो ये जो हीनयान है और ये जो महायान संप्रदाय है, इसकी उत्पत्ति कब हुई? तो याद रखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुई थी। ये चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ था? कनिष्क के काल में। तो याद रखिएगा, कनिष्क के काल में ही बौद्ध धर्म दो भाग में बटा। तब तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में, और इसका दोनों का नाम क्या था? तो हीनयान और महायान।
हीनयान महायान बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हैं, जो कब बटा? चतुर्थ बौद्ध संगीति बटा। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ था? गणेश के काल में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। इन्हीं के समय संप्रदाय, दो संप्रदाय की उत्पत्ति हुई, हीनयान और महायान। और इस चैप्टर में कुछ जानकारी वाली बात है जो एसएससी, रेलवे के एग्जाम में, सचिवालय के एग्जाम में जरूर आते हैं। क्या आते हैं यार, ध्यान दीजिएगा। सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने कहा दिया था? गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो आंसर है श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। दूसरा गुरु कौन था? गौतम बुद्ध का दूसरा गुरु कौन था? पहला गुरु मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, अलारुद्रक। और दूसरे गुरु कौन थे? रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र ये दूसरे गुरु थे। कहाँ के रहने वाले थे? राजगीर के थे। अर्थात राजगीर के रुद्रक रामपुत्र जो है वह गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु हैं। पहले गुरु कौन थे? अलारुद्रक। अलारुद्रक कहाँ के थे बेटा? वैशाली के। सर्वप्रथम धार्मिक जुलूस किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? भारत में सबसे पहला धार्मिक जुलूस निकाला गया था बौद्ध धर्म के द्वारा। बौद्ध धर्म के द्वारा ही भारत में धार्मिक जुलूस का जो है श्री गणेश किया गया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 4 दृश्य जो है गौतम बुद्ध ने क्या क्या देखे थे जिससे उनका हृदय परिवर्तन और जीवन में परिवर्तन आ गया था? तो उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, ये देखिए यहाँ, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा और एक शव देखा जिनको जलाने के लिए जो है ले जाया जा रहा था। मृत्यु हो चुकी थी, लाश को जलाने के लिए लिया जा रहा था। राम राम सत्य है कह करके रास्ते में ले जा रहे थे। तो इन तीनों दृश्य को देख करके गौतम बुद्ध का हृदय परिवर्तन हो गया। उनको लगा कि मनुष्य के जीवन में केवल दुख ही दुख है, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति बहुत कष्टमय जीवन जी रहा था, बीमार व्यक्ति का भी वही हाल था, बीमारी में ही उनकी जीवन जो है चल रही थी और शव को ले जाया जा रहा था। तो उनको यह पता चल गया कि मनुष्य को एक दिन मरना ही मरना है। लास्ट में उन्होंने एक सन्यासी को देखा। सन्यासी को देख करके उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ गया। उन्हें लगा कि सन्यासी के चेहरे में गजब की तेज थी, उनके चेहरे में कोई चिंता नहीं थी, चिंता की एक लकीर नहीं थी। इसलिए उन्होंने भी तय कर लिया कि मैं भी सन्यासी बनूंगा। और यही कारण है कि 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किए थे और वन जाकर के तपस्या किए थे। उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी के साथ बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी। आप लोगों को यह जानकारी जरूर मिलेगा कि 4 दृश्य देख करके ही उनके जीवन में परिवर्तन आया था। और यहाँ आपका जो है आज बौद्ध धर्म खत्म हो गया बेटा। अब मैं अगले क्लास में, मैं पहले ही बोला था कि अगले क्लास में मैं आप लोगों को भारत का भूगोल पढ़ाऊंगा। इसलिए आप भारत का भूगोल का जो परिचय है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितने क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल का हमारा क्षेत्रफल कितना भाग है, ये सबको जरा पढ़ के रहिएगा। अगले क्लास में मैं यही पढ़ाने वाला हूँ, कल यही पढ़ाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।